हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आज हमारा यूनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कमांड। और ये लास्ट टॉपिक है इसका फर्स्ट यूनिट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हुए पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस टाइप ऑफ कमांड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड है। सबसे पहले था पैक कमांड, अनपैक कमांड, जिप कमांड, अनजिप कमांड, माउंट और अनमाउंट कमांड। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है भाई। तो जो पैक कमांड है, अनपैक कमांड है, जिप और अनजिप है, दोनों सिमिलर सी प्रोसेस है, बट इसमें डिफरेंस क्या था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पैक कमांड है इसका काम क्या होता है, जो भी हमारी फाइल होती है उसको कंप्रेस करने का, रिड्यूस करने का इसका काम होता है भाई, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैक कमांड स्टोर द फाइल स्पेसिफाई बाई द फाइल मेटामीटर इन द कंप्रेस फॉर्म। भैया कंप्रेस करने के लिए द इनपुट फाइल इज रिप्लेस बाय द पैक फाइल विद द सेम नेम एंड द सफिक्स जेड अपेंडेड। इफ द पैक कमांड इज सक्सेसफुली द ओरिजिनल फाइल इज रिमूव। पैक फाइल कैन बी रिस्टोर इन द ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग द कंप्रेस कमांड। द पैक कमांड डज नॉट पैक अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई यही है कि पैक कमांड है, उसका काम ये होता है कि कंप्रेस करने के लिए, किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए यूज होता है। और जब भी एक बार वो पैक होगी, मतलब कंप्रेस होगी, तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जो ओरिजिनल फाइल थी उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। पैक फाइल कैन बी रिस्टोर इन दी ओरिजिनल, आएगा यहाँ पे भी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कर सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ी एक मिनट, ओरिजिनल, हाँ जी। तब जो पैक फाइल है डज नॉट पैक अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर जो पैक फाइल है वो पैक तो कर दी, कंप्रेस तो कर दी, बट कुछ कंडीशन आ जाए जिसके अंदर वो पैक नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी है? फाइल इज ऑलरेडी पैक, अगर वो ऑलरेडी कंप्रेस है तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते या पैक नहीं कर सकते। द इनपुट फाइल नेम हैव मोर देन 53 बाइट्स, 253 बाइट्स था यहाँ पे। द फाइल कैन नॉट बी ओपन, यहाँ पे 253 बाइट्स था, मिस्टेक हो जाती है। फाइल कैन नॉट बी ओपन, फाइल हैज़ अ लिंक। अगर ये कंडीशन है तो फाइल को पैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। जो सिंटेक्स है पैक करने का फाइल का, पैक एफ हाइफन फाइल, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं अनपैक कमांड का। देखो पैक कमांड का क्या था, कंप्रेस करने के लिए। अब उस कंप्रेस फाइल है जो, उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है। हमने सेंड कर दी एक प्लेस से दूसरे सर्विस के पास, अब उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अनपैक कमांड का। द अनपैक कमांड एक्सपेंड द फाइल क्रिएटेड बाय द पैक कमांड। फॉर ईच फाइल स्पेसिफाई द अनपैक कमांड सर्चिंग फॉर अ फाइल कॉल्ड file.z. If the file is packed, the unpack command replaces it by the expanded version. The unpack command name the new file name by removing the z suffix from the file. If the user has root authority, the name has the file access mode and modification time owner group as the original form. The unpack command operate ओनली फाइल इन ए डॉट जेड फाइल। भाई जो पैक की क्या था, एक्सटेंशन डॉट जेड थी, उस फाइल को देखेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और हमें क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। अभी ये पैक किस कंडीशन में होती है, अगर फाइल का साइज 255 से ज़्यादा है तो नहीं हो सकती, फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, फाइल इज़ नॉट डे पैक्ड फाइल। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हमारा नहीं होगा। सिंटेक्स क्या है, अनपैक लिखो और फाइल का नाम लिख दो भाई, ठीक है। तो देखो भाई, सेम एज इट इज़ वर्क करेगी जिप कमांड और सेम एज ही करेगी अनजिप कमांड, बस सिंटेक्स का फर्क है। तो भाई पैक में और अनपैक में क्या डिफरेंस था? जो पैक और अनपैक था हमारा, वो ओल्डर वर्जन था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी जगह हमारे पास अब क्या जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम जिप और अनजिप कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। कि जिप फॉर्मेट में कर दो फाइल को, आप करते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक हो और विंडो हो, किसी में भी कर लो, ठीक है। तो जिप कमांड इज यूज टू कंप्रेस द फाइल, रिड्यूस द फाइल साइज एंड आल्सो यूज टू शेयर file package utility. Zip is available in many operating systems like Unix, Linux, Windows, etc. If you limited bandwidth between two server and want to transfer the file faster, then zip the file and transfer them. तो ये अगर हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमने फाइल को सेंड करना है, तो हम उसको कुछ फाइल लार्जेस होती है तो सर्वर पर सेंड करने में उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको हम जिप फॉर्मेट में कर देते हैं, बाद में उसको सेंड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके अनजिप कर लेते हैं। तो जिप करने की फाइल का जिप डॉट फाइल नेम डॉट जिप। अनजिप भी ऐसी वर्क करती है। अनजिप विल लिस्ट एक्सट्रैक्ट फाइल फ्रॉम अ जिप archive commonly found in Unix system. The default behavior is to extract into the current directory all file from the specific zip archive. सिंटेक्स का ये है, वी विल यूज़, अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, ls कमांड को यूज प्ले करेंगे डिस्प्ले करने के लिए
द फाइल हैज़ बीन अनजिप फ्रॉम द जिप फाइल। तो इसका मतलब ये है भी जितनी भी हमने जिप कर दी थी फाइल, कंप्रेस कर दी थी, अब उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है, अनजिप भी तो करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अनजिप कमांड का यूज़ करेंगे। ये न्यू टेक्नोलॉजी है इसके लिए, ठीक है भाई। तो इसका फाइल है, अगर हमने सारे देखने की कौन कौन सी फाइल हमारी अनजिप हुई है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। तो लास्ट है हमारा जिसका क्या है, माउंट कमांड। अब माउंट कमांड के अंदर क्या है, माउंट कमांड इज यूज टू अटैच अ फाइल सिस्टम लाइक हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, सीडी, डीवीडी और नेटवर्क टू स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन द सिस्टम फाइल स्ट्रक्चर मेकिंग एक्सेसिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पर्पज मेक अ फाइल्स अवेलेबल फॉर अस। तो माउंट कमांड का काम यही है भाई, जितनी भी हमारी फाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीडी होगी, हार्ड ड्राइव हो गया, उनको अटैचमेंट का काम किसका काम होता है, माउंट कमांड का यूज़ होता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है, फाइल सिस्टम अवेलेबल फॉर अस, ताकि ऑपरेटिंग जो भी हम फाइल की रिक्वायरमेंट है उसको हमारे लिए अवेलेबल बनाना। इसका जो सिंटेक्स है मैंने डिफाइन कर रखा है। उसके अनमाउंट का कमांड क्या है, आफ्टर अनमाउंटिंग द फाइल और डाटा ऑन द डिवाइस आर नॉन एक्सेसिबल थ्रू द फाइल सिस्टम एंड डिवाइस इज फ्रीली टू रिमूव। You should always unmount a device before physically disconnected, prevent data corruption और loss। सिंटेक्स का ये डिफाइन है। तो ये भी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को अनमाउंट करेंगे ना तो उसको हमें हमेशा अनमाउंट करना चाहिए उस डिवाइस को जिसको भी हमने माउंट करा था, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी डाटा का जो भी कनेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाता है, डाटा का करप्शन होने से हमें बचाते हैं, लॉस होने से हमें बचाता है। तो इसके बारे में ये डिफाइन किया है। तो इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर यही था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स थी हमारी, जिसके अंदर मैंने क्या क्या किया, पैक कमांड, अनपैक, जिप और इनजिप, ये तो हमारी है ही थी। इसके अंदर जो हमारा थोड़ा डिफरेंस आया वो किसके अंदर है, माउंट कमांड के अंदर, जो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करेगा, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उनके लिए क्या करेगा, ये हमें एक सिस्टम देगा, क्या करेगा कि जो भी फाइल की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। उसके बाद हमारी अनजिप कमांड थी कि हमें अनमाउंट कमांड थी कि जितनी भी हमारी कमांड थी माउंट की उसको अनमाउंट करना चाहिए ताकि जो भी हमारा डाटा है वो लॉस ना हो। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो इसके बारे में इतना ही था भी आज का। और आज हमारी यूनिट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपके पास है, अप्रोक्स 7 to 8 वीडियो हो गई है इसके बारे में, यूनिट की फर्स्ट यूनिट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम यूनिट्स के बारे में डिफरेंस करेंगे, क्या क्या कमांड है, ग्रिप कमांड क्या है और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कौन कौन से करैक्टर यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहे भी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ही टाइम लगता है भी। सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं हम कमेंट को आपके लिए लेके आए हैं जितना भी डाटा है, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है भी, आपको कहीं भी जाना ना पड़े। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जल्दी।